बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ, आपके साथ। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। एवीएम पीके श्रीवास्तव साहब, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ हैं। ब्रेक से पहले मैंने आपको ख्वाजा आसिफ की बात सुनाई। ख्वाजा आसिफ ट्रंप की लगभग चापलूसी कर रहे थे और कह रहे थे कि अब हमें ट्रेड पर बात करनी है, हमें टैरिफ्स पर बात करनी है, तरक्की, व्यापार, ये सब हमारे अब एम है। कहाँ से आ गए अचानक? अभी तक तो तुम्हारा एम मिसाइलें बनाना, एटम बॉम्ब बनाना था। अब इसके बाद आपने बिलावल की बात भी सुनी, जो कह रहा है कि आईएसआई से सीखिए दहशतगर्दी से लड़ना, हमसे भारत आकर के सीखिए, हम एक्सपर्ट हैं टेररिज्म के, हम आप तो एक्सपर्ट हैं टेररिज्म के। अब जरा ये डिफेंस मिनिस्टर को सुनिए। इन ख्वाजा आसिफ, इन्होंने ईवीएम साहब ने ब्रेक से पहले याद दिलाया ना, इसी व्यक्ति ने कहा था कि हम 30 साल से तो इन लोगों को हमने पाला हुआ था, चाहे वो बिल्कुल सही मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज, ये कह चुका स्टेटमेंट आ चुका है। और ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया जिस देश में, और उससे ज्यादा क्या कहना है। और हमने आपको ये भी खबर दिखाई थी कि तालिबान सैंक्शंस कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान को बना दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। और इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस की आतंकवाद को लेकर के जो कमेटी है उसका मेंबर जो है, वाइस चेयरमैन जो है, वो भी पाकिस्तान को बना दिया गया है। अब ये मजाक वहां चल रहा है और ख्वाजा आसिफ शिमला समझौता याद दिला रहा है। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा एक ऊट पटांग सा बयान दिया पाकिस्तान के एक चैनल पर और कहा कि शिमला समझौते का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इट इज अ डेड अग्रीमेंट। शिमला समझौता जैसा अब कुछ है ही नहीं, ये खत्म हो गया। ये सीख किसके लिए जो व्यक्ति ये बात कह रहा है? ये हिंदुस्तान के लिए सीख है। आपने इस शिमला समझौते को मानकर उनके 93,000 फौजी जो कि आपके पास पीओडब्ल्यू थे, प्रिजनर ऑफ वॉर, उसको छोड़ दिया था। और 4 दिन की लड़ाई के बाद वो कह रहा है अब शिमला समझौता रद्द हो गया। तो इसमें सीख किसको मिली? हमें मिला। सबक किसको मिला? हमें मिला कि एक ऐसा देश है जिसके लिए ये एग्रीमेंट्स, इस किस्म की चीजों का, वो केवल एक कागज का टुकड़ा है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है उसका। और आज उसने एक कह ही दिया कि वो एग्रीमेंट जैसा अब कुछ बचा ही नहीं हमारे बीच में। 2-3 बातें समझ लें। शिमला समझौता ये कहता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में जो सीज फायर लाइन जिसको कहते थे, 1948 में जहां पर सीज फायर कर दिया गया था, दोनों सेनाएं वहीं की वहीं रुक गई थी और अभी भी तैनात हैं, उस सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कह दिया गया था। शिमला समझौते में यह कहा गया था कि दोनों देश जो है पाक कश्मीर का मुद्दा आपस में सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरी पार्टी से कि हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1948 में जब नेहरू जी इस बात को यूनाइटेड नेशंस में ले गए थे, तो यूनाइटेड नेशंस ने उस वक्त सीज फायर कराते हुए कुछ और शर्तें जो हैं वो लागू करने को कही थी कि यहाँ प्लेबसाइट भी होगा, या उसके अलावा उसमें उसकी भी शर्त ये थी कि पाकिस्तान पहले, जितने कश्मीर पे कब्जा किया है, वो पाकिस्तान पहले अपनी फौज को पीछे लेकर के जाएगा। तो ये पाकिस्तान कभी नहीं बताता। लेकिन अब वो कह रहा है कि शिमला समझौता तो खत्म हो गया और अब हम 1948 में पहुंच गए। तो 1948 में तो लड़ाई चल रही थी सीज फायर पर। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब अब कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान भी दोनों स्वतंत्र हैं कि अब जहां चाहें वो अब इस लाइन ऑफ कंट्रोल को ब्रीच कर सकते हैं, जहां चाहें मौका देख करके नई जमीन कब्जा कर सकते हैं, नई पोस्ट कब्जा कर सकते हैं? क्या ख्वाजा आसिफ ये कहना चाहते हैं और क्या वो इसका मतलब समझते हैं? हर लड़ाई में मार खाने के बाद खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का एक्सपर्ट भी अगर कोई है आतंकवाद के साथ, तो वो भी ये पाकिस्तान ही है। तो पहले तो ये शिमला एग्रीमेंट क्या था जिसे वो कह रहे, अच्छा साहब ने ये भी कि शिमला एग्रीमेंट तो डेड हो गया, अभी इंडस वाटर ट्रीटी डेड नहीं हुई। वो मतलब वो क्योंकि अब उसमें जान अटकी हुई है, तो उसको डेड नहीं बोल रहे हैं। ये शिमला समझौता जो है वो डेड हो गया है। सर, शिमला, इसका मतलब क्या है? शिमला समझौता अब अगर होल्ड नहीं कर रहा है और 1948 में पहुंच गई कश्मीर, तो क्या मतलब हुआ? सौरभ, सबसे पहले तो 2-4 बातें। एक, कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का सौदागर है। दूसरा, लेपर्ड्स डोंट चेंज देयर स्पॉट्स, ये याद रखना हमेशा जिंदगी में। 1947-48 में जो लड़ाई हुई वो कराची एग्रीमेंट हुआ और उस कराची एग्रीमेंट के तहत सीज फायर लाइन डिक्लेयर की गई जो NJ 9842 तक है सीमित, और उसके बाद इट रन्स अलोंग द ग्लेशियर नॉर्थवर्ड, जिसके कारण सियाचिन ग्लेशियर का जो चल रहा है वो उसके कारण चल रहा है। अब जहाँ तक शिमला एग्रीमेंट का सवाल है और ये कहना चाहते हैं 1947-48 में, उसी से समझ में आ जाता है कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान की जो मानसिकता है
आतंकी मानसिकता और जिस प्रकार से उन्होंने खैबर पख्तूनवा से जो ट्राइबल लोगों को लेकर के जिस प्रकार से कश्मीर में हमला बोला और जो कार्रवाई है वो सबको मालूम है, जिसको हम लोग कराची एग्रीमेंट कहते थे। कराची एग्रीमेंट के बाद 1971 की लड़ाई के बाद शिमला एग्रीमेंट आया, और ये शिमला एग्रीमेंट जब आया, और इससे पहले मैं कह दूं, ये जो कह रहे थे आसिफ उनके रक्षा मंत्री, वो जो है पंडित नेहरू ने जब यूनाइटेड नेशंस में गए, वो प्लेबिसाइट के जब हम बात करते हैं उसमें कंडीशंस थी। एग्जैक्टली। अब वो जो कंडीशंस है वो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले कंडीशन ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर, क्योंकि पाकिस्तान की ने अपनी फौज भेजी, उन्होंने वो लोगों को वहां से निकालना है, नंबर एक। आज के टर्म्स में मतलब पीओके वेकेट, पीओके नहीं, पीओके से और अपने कश्मीर के अंदर जितने भी लोग आए हैं, पीओके के अंदर पूरा कश्मीर हमारा है। हाँ, पीओके से सेना हटाया। हाँ, पूरा फर्स्ट थिंग इज सारे जो भी पाकिस्तान की फौज है उसने वहां से हटना है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन, कम से कम भारत की फौज रह करके वहां पे इलेक्शंस होंगे। प्लेबिसाइट भी होगा तो भारत की फौज लिमिटेड स्ट्रेंथ में होगी और उसके बाद होगा। तो पहला कंडीशन यह था कि पाकिस्तान की फौज पीओके से पूरी हट जानी चाहिए, वो ही नहीं हटी। जब पहला ही कंडीशन नहीं हुआ इसलिए यह हुआ। तो ख्वाजा आसिफ कह रहा है 1948 में कश्मीर पहुंच गया तो मतलब फौज हटाओ पीओके से। अब सवाल आता है शिमला एग्रीमेंट जब हम बात करते हैं क्या हुआ। शिमला एग्रीमेंट में यह बात हुई कि क्योंकि शिमला एग्रीमेंट है, ऑल डिस्प्यूट्स ऑन इश्यूज ऑफ कश्मीर विल बी डिसाइडेड बायलैटरली, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही बातचीत होगी। अब जुल्फिकार अली भुट्टो जो आज उनके ग्रैंडचाइल्ड बैठे हुए हैं उधर, बिलावल भुट्टो, उन्होंने मिसेस गांधी को क्या बोला, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा मिसेस गांधी को कि आप मुझे 93,000 PWs वापस दे दीजिएगा, मुझे पाकिस्तान जाने दीजिएगा, यकीन मानिएगा कि मैं जो मैंने आपको वादे किए हैं वो पूरा करूंगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने 93,000 ले लिए और एक भी उसके ऊपर वादे के ऊपर खड़ा नहीं। तो मतलब वही मैं कह रहा था, पाकिस्तान जो है इसके ऊपर विश्वास करना बिल्कुल, दुश्मन का जो दोष है वो दुश्मन को दें, अपनी गलती भी स्वीकार करें, ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन सर मैं एक मुद्दे पर और बात करना चाह रहा हूं, लेकिन पहले और वो एयरफोर्स से रिलेटेड तो मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जनरल साहब बता दें तो मतलब अगर शिमला समझौता रद्द हो गया, मतलब अब एलओसी पर खुली छूट है दोनों फौजों को, इसका मतलब तो यही हुआ। बिल्कुल सौरभ, अगर ये समझौता रद्द हो गया तो पाकिस्तान के ऊपर जब हम कारगिल के समय काउंटर अटैक कर रहे थे, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया था। हम नहीं तो क्रॉस करके पूरा स्कार्दू तक पहुंच जाते और ये पूरा एरिया उस समय हम कब्जा कर जाते। तो उस समय पाकिस्तान खुद बच गया। किसके कारण बच गया? लाइन ऑफ कंट्रोल और शिमला समझौते की वजह से। आज के दिन में अगर आप कहते हैं आप 1948 वाली सिचुएशन में जाना चाहते हैं, तो हमने गलती से अपनी भारतीय फौज को हमला करने से रोक दिया था और हमारे उस समय के प्रधानमंत्री यूएन में चले गए। अगर वो अभी शिमला समझौता खत्म हो गया, आप 1948 में जाना चाहते हैं, तो आज का प्रधानमंत्री भारतीय फौज को रोकेगा नहीं। भारतीय फौज आपको धक्का मार के पूरे पीओके से बाहर निकाल देगी और आपकी बाउंड्री मीरपुर के लाइन पे पंजाब के बॉर्डर पे चली जाएगी। तो आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आप शिमला समझौता तोड़ रहे हैं, हम इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ रहे हैं। देखते हैं किसका समझौता ज्यादा तगड़ा टूटा और किसको ज्यादा मार पड़ी। तुम्हें हम पिलाएंगे भी और तुमको रुलाएंगे भी और तुमको प्यास से तरसाएंगे भी। सर अब मेरा अगला जो सवाल है, ये बहुत लोग पूछते हैं हमसे, खासकर आप सोशल मीडिया पर इस पर एक लंबी चौड़ी बहस भी चल रही है। पाकिस्तान और भारत का एक फर्क आपको और समझना चाहिए, एक जिम्मेदार देश का और एक ऐसे देश का जहां ना इंस्टीट्यूशंस हैं, ना उन इंस्टीट्यूशंस का जो है उनकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई गरिमा, कोई मर्यादा नहीं। लेकिन भारत क्या बाय प्लेइंग बाय द बुक, बाय प्लेइंग बाय द रूल्स, हम नियमों को मानने वाले देश हैं, क्या ऐसा करके मर्यादा में चल करके हम पाकिस्तान को, जिसे हम नैरेटिव वॉर कहते हैं, उसमें बढ़ावा तो नहीं लेने दे रहे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन से उसने दुनिया के सामने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मैंने हिंदुस्तान के जहाज गिरा दिए। अब वो एक अनाप शनाप नंबर बोल रहा है। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने इनके 10 जहाज लॉक कर रखे थे लेकिन हमने सब शूट डाउन नहीं किए। बिलावल भुट्टो वहां पहुंच गया न्यूयॉर्क में, उसने कहा नहीं हमने 20 जहाज लॉक कर रखे थे, हमने शूट नहीं किया। कुछ भी अपने मन से कुछ भी, उसमें कोई फैक्ट नहीं है, नहीं तो होता तो कम से कम नंबर तो सेम बताते ना।
तो वो नंबर भी सेम नहीं बता रहे हैं। तो ये कुछ भी क्लेम कर रहे हैं, हम आधिकारिक तौर पर ये कह रहे हैं, हमारा टेक्निकल एनालिसिस जारी है। भारतीय अब सीडीएस साहब ने भी अभी ये कहा, और उससे पहले डीजीएम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, डीजे एरोप्स ने भी यही बात कही थी। तो हम क्या हम जो भी हमें मालूम है, क्योंकि हमने नुकसान तो किया ही है, क्या उसका नंबर अब भारत को ऑफिशियली दे देना चाहिए। मैं फिर ये कह रहा हूं, ये जानते हुए कि भारत की वायुसेना इस पर काम कर रही है, और उन्होंने कहा है कि एक सही वक्त पर जब हमारा एनालिसिस पूरा हो जाएगा, वी विल गिव आउट एक्चुअल नंबर्स कि हमने क्या क्या इनका हवा में गिराया, कौन से जहाज हमने इनके खड़े खड़े गिराए, सब कुछ बताएंगे। इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, और क्या अब उसको जवाब देने के लिए कुछ बताना चाहिए? देखिए सौरभ, मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे सकता हूँ, हाँ जी, टाइम है प्लीज, मेरे पास। पहला कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, इनके जो बयानात आते हैं, ये हमेशा आई डोंट नो उनका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी ठीक चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि ये जो कुछ कहते हैं वो एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ही जाता है। जैसे इन्होंने ही कहा था कि 30 ईयर्स तक वी डिड द डर्टी वर्क ऑफ यूएस। अब ये कह रहे हैं कि हमने शिमला समझौता जो है नकार दिया है, इट डजंट एक्सिस्ट, इट इज़ डेड। लेकिन वहाँ पर जो बिलावल भुट्टो हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं हम शांति चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि दोनों देश प्रॉस्परस हों। ये दोनों बातें में आप डायकॉटमी देख रहे हैं। अगर आप शिमला समझौता खत्म करते हैं, इसका मतलब हमें पूरी इजाज़त है कि हमारा जो आपने ऑक्युपाई किया हुआ पोर्शन है, कम से कम पीओके का, आज़ाद कश्मीर का, उसके लेने के लिए हम छूट गए, लेकिन वो टैली नहीं कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जो नंबर्स दे रहे हैं, इन्होंने कहा हम 10 लॉक हमने किया और 5 को मारा, क्योंकि 5 हमने छोड़ दिया, हमें रहम से आ गई, इतना करने से हिंदुस्तान में मातम हो जाएगा। आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप मजाक कर रहे हैं? तो ये भी ये सवाल है कि ये इनके जो नंबर्स आ रहे हैं वो ठीक नहीं, तो हम किसके नंबर्स मानेंगे? मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि कल हमने एक 30 सेकंड प्लीज होल्ड योर थॉट सर। जो स्क्रीन पर चल रहा है वो क्योंकि कोई ऑफिशियली किसी एयरफोर्स ऑफिसर ने आकर के या सीनियर अधिकारी ने आकर के नहीं बताया है, लेकिन पत्रकारों का काम ही ये है, हम बात करते हैं लोगों से, हमें कुछ इंफॉर्मेशन आती है। तो जो बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई थी वो ये आई थी, जो दूसरा जो एयरफोर्स के ग्राफिक्स हैं वो लगा दीजिए। आप उस दिन क्योंकि प्रोग्राम में नहीं थे, 6 इनके हमने एयर में शूट डाउन किए जेट्स, 6 नहीं 8 किए हैं, नोट करिए जी। 2 एवैक कैटेगरी बिल्कुल सही है, और एक C-130 जहाज, ये भी बिल्कुल सही है, और ये बाकी इनके मिसाइल्स वगैरह 30 मिसाइल भी सही है। आपने कहा 8 जहाज हवा में गिराए, 8 जहाज नहीं, हवा में 6 गिराए हैं जी, और सॉरी 4 गिराए हैं और जमीन पर 4 मारे हैं। नहीं तो मेरा सवाल ये था कि इसका ऑफिशियल वर्जन में कब आएगा? देखिए ये सारा वर्जन जो आया है, जो आप यहां दिखा भी रहे हैं, ये सारा एक कलेक्टिव वर्जन है, जो बहुत सारे ओपन वेबसाइट से जो लोग मॉनिटर करते हैं वहां से आया है, और सबके लिए प्रूफ चाहिए। आपको वॉर टाइम में प्रूफ का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा हमने जितने भी एयरफील्ड्स को मारा उसके हमने सैटेलाइट इमेजरी दिखाई, इन्होंने हिंदुस्तान का कुछ दिखाया आपको? दूसरी चीज, एक सवाल जो जनता के मन में हमेशा आता है कि ये कहते हैं कि हमने 6 गिरा दिए, आपने 6 क्या गिराए? आपको पता है क्या? आपको पता है कि आपने डिसेप्शन वाले जेट्स गिराए कि आपने रियल गिराए? डिकॉयज जो हम बोलते हैं, जो बंसी हमारा है, उसको गिराए, किसको गिराए? कि पैरामीटर्स देखने में वही लगेंगे। तो वो तो भेजा जाता है कि आपके एयर डिफेंस हमने मार दी। अगर हमने आपकी एयर डिफेंस मार दी, इसका मतलब यह है कि आपने डिकॉय को मारा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज होती है, एक बुलेट इंजरी होती है। मान लीजिए आपने एक इंजरी की, दैट एयरक्राफ्ट इज नॉट डेड, इट इज रिकवरेबल। वॉर में बुलेट इंजरीज, टैंक में इंजरीज होती हैं, आपके वेपन सिस्टम में होती हैं। इस हाउ डू यू नो, पता कैसे चलता है आपको कि मतलब टेक्निकली समझना चाह रहा हूं कि भाई मैंने हवा में ये जहाज गिरा दिया, हाउ विल यू कम टू नो? यू विल कम टू नो इफ द एयरक्राफ्ट वैनिशेस फ्रॉम द रडार स्क्रीन, जब रडार से गायब हो जाए, उसका डिब्री गिरेगा ना जमीन के ऊपर। लेकिन उसका फिजिकल आपको करना होता है। अगर मैंने आपको डिकॉय भेजा है या मैंने आपको डिकॉय सिग्नल भेजा है, मैंने स्पूफ किया है आपके रेडार को, आपको ब्लिप दिखेगी और ब्लिप गायब हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपने मार दिया, लेकिन वहां तो कोई जहाज था ही नहीं, और तभी पीएन उनकी ग्राउंड में गिरी मिली हमको। ऑल दीज सरलीकरण करता हूं। हाँ, ये सारे टेक्निकल क्लेम्स होते हैं, मतलब ये टेक्निकल क्लेम्स होते हैं क्योंकि आप अपने रेडार बैठे, मैंने आपको बहुत सारी ब्लिप्स दे दी जो मैं दे सकता हूं, वो मेरी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है जो हमने किया। अब आपने मारा, वो ब्लिप तो थी नहीं वहां, आपको मैंने डिसीव किया। सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैंने आपको डिसीव किया कि आपके रेडार से एक जहाज गया, 2 जहाज गया, लेकिन जहाज तो वहां नहीं है, वहां सिर्फ ब्लिप है। एंड दिस ब्लिप इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द इंडियन साइड।
ये कंट्रोल किया जा रहा है जिससे कि हमारे जहाज एक जो असली वाली ब्लिप है वो निकल जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कुछ सपोर्ट कर रहा हूं जो बोल रहे हैं ना साहब, ब्लिप दिखाया, इन्होंने मिसाइल फायर किया, मिसाइल कहाँ के गिरा? हमारे खेत में। ये उसे लिंक कर रहे हैं, वो बाद में लिंक करने वाला था। नहीं मतलब एक तो ये कि वो भी जो क्लेम कर रहा है उसको अपने रडार, उसको अपनी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा होगा रडार स्क्रीन पर, वो इंडिया के जहाज एक ब्लिप की तरह दिख रहे होंगे, की तरह दिखते और ब्लिप गायब होती है तो आप मान लेते हो कि एक जहाज गिर गया, मार दिया। आपने कहा कि हम वो नकली ब्लिप भी भेज सकते हैं। भेज नहीं सकते हैं, वो भेज रहे थे प्लेंटी में। ओके, वो तो भेजना ही है, नहीं तो हम सीड उसको, इसी को सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस बोलते हैं। इनके सारे दावे जो हैं दे माइट बी फॉल्स स्किल्स। बिल्कुल, दे फॉल्स मींस देयर इज नथिंग। है ही नहीं। अब जैसे दत्ता साहब ने अच्छा एक एग्जांपल दिया, याद भी कराया, थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा उसी ब्लिप पे इन्होंने मारा अपना PL-15। अब जब वहां जहाज नहीं है, PL-15 कुछ मिला नहीं, अब वो इंगेजमेंट कैसे होता है? मैंने जब जहाज PL-15 को अपने जहाज से फेंका, इस केस में JF-17 ब्लॉक 3 होगा, उससे आपने अपने PL-15 को लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च किया फॉल्स टारगेट पे, टारगेट तो वहां है नहीं। अब PL-15 पहले रहता है कनेक्टेड विद द एयरक्राफ्ट थ्रू द कम्युनिकेशन लिंक, उस लिंक को मैंने स्पूफ कर दिया तो वो कट गई। अब उसके बाद वो चलता है अपने इनर्शियल या इनका जो बेदो है, क्योंकि वो चाइनीज है, बेदो GPS किससे चलता है, वो चला। अब आगे जाके अपना रडार खोलता है डिस्टेंस के बाद, जब वो करीब पहुंचता है वहां कुछ है नहीं, टारगेट ही नहीं है, टारगेट नहीं है। अब वो क्या करेगा? गिर जाएगा, उसका फ्यूल खत्म हो गया, गिर गया। तो अब एक तो ये, तो मेरा ओरिजिनल सवाल रह गया सर अभी, हाँ। कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो अगर ये ऐसे अनशन जो भी क्लेम्स हैं इनको काउंटर करने के लिए हम अपने एक्चुअल नंबर्स जो है ऑफिशियली वो हमको जल्द रिलीज करने चाहिए कि नहीं? एक बात तो ये रह गई। और मैं इसका जवाब देता हूं। पहला सवाल आपका है कि हम कोई नंबर क्यों नहीं बता रहे हैं। एक और आपको बता दें, जो डेमोक्रेटिक कंट्री की लाइबिलिटी होती है, एयरफोर्स जो भी नंबर बताएगा, एंड वी आर ए प्रोफेशनल एयरफोर्स, वी कैन नॉट से 6 टुडे एंड वी से टुमारो मॉडिफाइड टू 8। नहीं, हम एविडेंस के साथ बताएंगे हमने ये किया है, तभी जब एविडेंस पक्की होगी, कंफर्म हो जाएगी, तभी हम डिक्लेयर करते हैं ये इतने हमने जहाज मारे। आपने देखा जो भी हमने, हमारे DGMOs ने या एयरफोर्स के DG एयर ऑप्स ने जो भी बताया आपको, सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, और जो भी आपको 9 टारगेट्स बताए उनके टेररिस्ट वाले, उसकी भी इमेजेस दिखाई। अच्छा, इसको थोड़ा सा और इसको कोरबरेट करना पड़ता है, जो वॉर टाइम में अपना एक थोड़ा सा समय लेता है। अच्छा, हम वो रिस्पॉन्सिबिली काम कर रहे हैं, इसलिए हम कोई भी चीज क्लेम नहीं करते, क्योंकि हमारे यहां हमने क्लेम किया, वी हैव अपोजिशन पार्टीज, वी हैव फ्री प्रेस, वी हैव फ्री पीपल who will start talking about it, so you don't want to be एक मैं आपको और सर बस एक चीज में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट किसी को ये ना लगे कि भाई हम सबूत मांग रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स से, नहीं, सबूत तो उसने कुछ दिया ही नहीं है। पाकिस्तान ने कोई सबूत थोड़ी दिया है कि मैंने 6 जहाज। अरे उनकी जनता मांग रही है सबूत कि आपने इतना उनका नुकसान किया, बताइए कहां नुकसान किया है। जहाज मारे तो जहाज कहीं गिरे होंगे ना, कहीं दिख रहा है जहाज गिरा हुआ, नहीं दिखाई दे रहा। हम भी, हमारे ऊपर भी ये लागू है, हम भी जब कहेंगे कि हमने इतना जहाज गिराया तो उन डेब्री उनके यहां भी नहीं मिली है जहाज की, लेकिन हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपको पक्का प्रूफ देना चाहते हैं। वो बिना प्रूफ के कुछ भी क्लेम कर रहा है। एक बात, अब एक बड़े कोई वेस्ट के बड़े जानकार थे इन मामलों के, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, क्रिस समथिंग, वो मुझे लगता है पाकिस्तानी क्लेम्स पर ज्यादा रिलाय करते थे। तो जब ये डेटा कल दिया गया कि हमने उनका एक एवैक 2 एवैक मार दिए थे, तो उन्होंने बताया साहब ये देखो, ये इतने मीटर लंबा होता है, ये इतने फुट चौड़ा होता है, और ये जहाज कहीं पर जाकर के गिरेगा तो इतने एरिया को इंपैक्ट करेगा, अगर हवा में ब्लास्ट हुआ होगा तो इतने रेडियस के अंदर इसका डेब्री जो है वो गिरा हुआ होगा। ये सवाल पाकिस्तान से आज तक कोई नहीं पूछ रहा। मतलब वो सज्जन भी नहीं पूछ रहे पाकिस्तान से, भाई तूने 6 जहाज गिराए हवा में, कहीं कहां गिरे? हाइफिनेटेड जर्नलिज्म। क्या सौरभ, आप आसिफ से जब पूछा गया उनके डिफेंस मिनिस्टर से कि आप ये जो क्लेम कर रहे हैं कैसे क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने कहा सोशल मीडिया से क्लेम कर, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ये उसका बयान है, उससे हम नो, बट वी हैव सर, वी शुड अडैप्ट अकॉर्डिंग टू आवर एनिमीज टैक्टिक्स ना। वो ले उड़ा इस क्लेम को लेकर के। सौरभ, आई फुली एग्री, डील विद पाकिस्तान द वे पाकिस्तान वांट्स टू डील विद यू, दे हैव टू बी गिवन इन द सेम कॉइन, नंबर 1। नंबर 2, व्हाई वी डोंट डू इट? हर एक ऑपरेशन के बाद व्हेन द ऑपरेशन क्लोजेस देन द आफ्टर एक्शन रिपोर्ट इज रिटन। वो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन, अभी तक वी कैन नॉट डिस्क्लोज व्हाट इज गोइंग ऑन।
आपने देखा 47, 48 हो गया, 62 हो गया, 65 हो गया, 71 हो गया, आपका कारगिल हुआ। ऑप मेघदूत अभी भी चल ही रहा है, ऑप मेघदूत चल ही रहा है ना, सियाचिन वाला आपका हाँ, वाला। सियाचिन वाला पूरा चल रहा है वो। सो दैट वी विल नॉट स्टिल क्लोज इट, उसको वी हैव नॉट डिक्लासिफाइड। ये डिक्लासिफिकेशन ऑफ ऑप सिंदूर तब होगा व्हेन द ऑपरेशन फाइनली टर्मिनेट्स एंड देन विल डिक्लेयर एक्चुअली कि क्या होगा। सौरभ ये चाहते हैं कि इंटरिम रिपोर्ट दीजिए। मैंने मतलब That is ये for the देश चाह government. रहा है कि भाई पाकिस्तान इनका मुंह बंद करने के लिए, वैसे एक्चुअली इनका सौ- मुंह बंद करने के नहीं, लिए कुछ नहीं, चाहिए। सौरभ एक चीज बताएं, अगर कोई ऐसे ही बकवास कर रहा है उसको मुंह बंद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं, जैसे जिसका मैंने टॉम कूपर का नाम लिया, वो ऑस्ट्रिया के माने जाने हिस्टोरियन हैं, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स पे लिखा है, बहुत सारी बुक्स लिखी है, और वो कोई इंडिया से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि ये नुकसान हुआ है। एंड मेनी हिस्टोरियंस हैव कम एंड सेड, दोज हु स्टडी एयर वॉरफेयर, कि दिस इज अ क्लियर कट विक्ट्री ऑफ इंडिया, देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। आप बताइए, आपने उनका पानी बंद कर रखा है, आपने पहले उनके पर अटैक किया, अगर वो बढ़त में होते, वो इतनी दबिश में होते, तो क्या हम उसमें तो- वो सरेंडर करते, उसमें तो कोई शक वो ही नहीं सीजफायर है। करते? उसमें ये तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो ये लॉजिक क्यों नहीं जनता समझ पा रही है कि अगर वो जरा भी दबिश में या वो जरा भी हमें दबा रहे होते तो पानी छुड़वा कर ही हमसे समझौता सर, करते। जनता सब समझ रही है, भारत की जीत पर जनता किसी सब को डाउट जानती है ही नहीं। वो तो कुछ एक हमारे नेता पता नहीं क्यों इस किस्म के बयान दे रहे हैं। नहीं, जैसा मैंने उन्हीं- आपको कहा, ये शायद उन्हीं नेताओं के लिए हम बोल रहे हैं। ये बिलावल जैसे लोग जो विदेश में जाकर जो कुछ भी एक नंबर फेंक करके आ जा रहे हैं, मैं उनके रिस्पेक्ट में कह रहा हूं, इनका मुंह बंद करने के लिए भारत को ऑफिशियली शायद कुछ ये शायद आपका मैसेज जाएगा तो अभी कुछ होगा।